बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और नूर मुक़द्दम कत्ल केस में 2 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करने का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया है। और ये एडिशनल सेशन जज शेख मोहम्मद सुहेल ने तहरीरी फ़ैसला तहरीर किया है। और ये बहुत ही अहम फ़ैसला है जिसमें ऐसी वजूहात बयान की गई हैं कि शायद अब अगले फ़ोरम पे भी इसको ख़त्म करना, इस फ़ैसले को कलअदम करार देना शायद मुमकिन ना रहे। बड़ी अहम वजूहात हैं और इसमें जो 15 वजूहात बयान की हैं मैं वो आपके साथ वन बाय वन शेयर कर लेता हूं ताकि जो पूरा फ़ैसला है आपको समझ आ सके। ये 5 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला है, तहरीरी फ़ैसला है जो आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत ख़ारिज की गई थी उस पर जारी किया गया है। ज़ाहिर है कोर्ट में तो 1 वर्ड का फ़ैसला सुनाया जाता है, बेल डिसमिस, लेकिन उसकी जो वजूहात जारी की गई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली जो वजह बताई गई है जी वो ये है कि अदालत लिखती है कि मुल्ज़िमान ने वाक़े की इत्तला पुलिस को देने की बजाय रिहेबिलिटेशन सेंटर को दी। अदालत ने ये एक बात कैटेगोरिकली बयान कर दी है। दूसरा, कोर्ट कहती है कि ज़ाकिर जाफ़र और उनकी अहलिया अस्मत बीबी ने ना सिर्फ जुर्म में मुआवनत की बल्कि सबूत मिटाने की कोशिश भी की। अब पहले तो सुनी सुनाई बातें थी, अब अदालती रिकॉर्ड के ज़रिए या अदालती फ़ैसले के ज़रिए बात सामने आ गई है कि दोनों ने शरीक जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने न सिर्फ जुर्म में मुआवनत की बल्कि सबूत मिटाने की कोशिश भी की। तीसरी वजह कोर्ट ये लिखती है कि मुल्ज़िमान का जुर्म के साथ ताल्लुक़ जोड़ने के लिए मुतमईन कुन मवाद रिकॉर्ड पर मौजूद है। यानी कि कोर्ट ने ये बात कह दी है कि इस जुर्म के साथ इन दोनों मुल्ज़िमान का अगर लिंक जोड़ना है तो उसके लिए इतना रिकॉर्ड मौजूद है कि इंसान उसको आसानी से इनका लिंक उसके साथ जोड़ सकता है। चौथी रीज़न कोर्ट ये कहती है कि मुल्ज़िमान पर मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर की अयानत के नहायत संजीदा इल्ज़ामात हैं, इसलिए ज़मानत नहीं दी जा सकती। आगे जो 5वीं रीज़न कोर्ट बताती है, कोर्ट ये लिखती है कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ ऐसा मटीरियल, सफिशेंट मटीरियल मौजूद है कि उन्होंने नाकाबिले ज़मानत जुर्म किया, क्योंकि इसमें नॉन बेलेबल सेक्शन भी लगी हुई थी। तो अदालत ने कहा कि हम मुतमईन हैं इस पूरे केस को सुनने के बाद कि मुल्ज़िमान ने ऐसा जुर्म किया या उनके खिलाफ ऐसा मटेरियल मौजूद है कि वो ज़मानत के मुस्तहिक नहीं और उनका जुर्म नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। छठा, कोर्ट ये लिखती है कि अदालत मुल्ज़िमान की ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करती है। उसके बाद कोर्ट ने लिखा कि मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफ़र जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिद है उसने मरकज़ी मुल्ज़िम की मदद की और जानबूझकर हक़ाइक़ भी छुपाए। ये इन्वेस्टिगेशन में क्योंकि चीज़ें सामने आई हैं, अब तो कोर्ट ने लिख दिया। पहले तो ऐसे था कि शायद इन्होंने मुआवनत की या नहीं, लोग शक शुबे का कर रहे थे इजहार। अब अदालती फ़ैसला मौजूद है जिसमें अदालत कह रही है कि मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफ़र ने मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की मदद की और जानबूझकर हक़ाइक़ को छुपाया। फिर 8वीं रीज़न कोर्ट लिखती है कि मुल्ज़िम ने जानबूझकर पुलिस को वाक़या की बरवक्त इत्तला भी ना दी, क्योंकि आपको याद है कि जब ये मुल्ज़िम अपने बाप के साथ राब्ते में था, वो उसके बाद जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था या चौकीदार था इफ्तिखार, उसने भी कॉल करके बताया। उसके बावजूद मुल्ज़िमान की जानिब से पुलिस को आगाह नहीं किया गया बल्कि थेरापी सेंटर को आगाह किया। तो ये कोर्ट ने कहा कि जानबूझ के इस, अब कोर्ट ऐसे नहीं आपको पता कहती है, वो रिकॉर्ड की रोशनी में कहती है। तो उन्होंने रिकॉर्ड की रोशनी में कहा कि मुल्ज़िम ने जानबूझकर पुलिस को वाक़या की बरवक्त इत्तला ना दी। 9वां बहुत ही अहम और दिल खराश रीज़न है, नतीजतन मरकज़ी मुल्ज़िम को कत्ल करने में सहूलत फ़राहम की गई। यानी कि अदालत ने अब ये लिख दिया है कि नूर मुक़द्दम बेचारी को कत्ल करने में जो मुआवनत दी मरकज़ी मुल्ज़िम को, ये इन्होंने दी। फिर 10वां
रीज़न, वक़ुआ के बाद शवाहिद छुपाने की भी कोशिश की गई। अदालत अपने तहरीरी फैसले में ये बातें तहरीर कर रही है, ये कोई मामूली बातें नहीं हैं। 11वीं रीज़न कोर्ट ने लिखी है, रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्ज़िम ने नूर मुक़द्दम को तशद्दुद का निशाना बनाया, बेईमाना कत्ल किया और सर धड़ से अलग कर दिया। अब जाहिर है ये एविडेंस सामने आया है तो उसकी रोशनी में ही अदालत ये बात लिख रही है। जितना भी वहाँ पे पेपर्स पेश किए गए, जितना एविडेंस पेश किया गया, उसके बाद कोर्ट ने अब ये बात लिख दी है और ये अब ट्रायल में ये बात इस्तेमाल होगी कि अदालत ने जब फैसला सुनाया था ज़मानत का तो उसमें भी लिख दिया था कि इसी ने कत्ल किया और शवाहिद इसके मौजूद हैं। फिर 12वीं रीज़न जी, मुल्ज़िम और उसके वालिद के दरमियान कॉल डिटेल रिकॉर्ड से साबित हैं। जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया आपको कि कब कब कितने मिनट की दौरानिए की कॉल्स हुई और कितनी कॉल हुई और कत्ल से पहले कितनी कॉल्स हुई। अब अदालत ने उन कॉल्स के रिकॉर्ड को भी हिस्सा बना दिया है अदालती रिकॉर्ड का और इस फैसले का हिस्सा भी बना दिया है। 13 जी, प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्ज़िम कत्ल की वारदात के दौरान अपने बेटे से मुसलसल राब्ते में था। ज़ाकिर जाफ़र की बात हो रही है, अदालत लिख रही है कि वो उस टाइम ज़ाहिर जाफ़र के साथ मुसलसल राब्ते में था। ये प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया और अदालत ने एज़ इट इज़ इसको प्रोड्यूस कर दिया है अपने फ़ैसले के अंदर। चौथी जी रीज़न जो दी है कोर्ट ने, ऐसा कोई मवाद रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं कि मुद्दई पार्टी और मुल्ज़िमान के दरमियान कोई दुश्मनी थी। यानी कि आम तौर पे ये कहा जाता है कि लोग दुश्मनी की बुनियाद पे दूसरों को फंसा देते हैं। जैसे कल उनके वकील साहब ने कहा कि मामला इनका सिर्फ ज़ाहिर जाफ़र के साथ है, लेकिन ये ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत बीबी को गलत बदनीयती से बीच में फंसा रहे हैं। तो अदालत ने क्लियर बात कर दी है, कोई ऐसा रिकॉर्ड पे चीज़ सामने नहीं आई कि इनकी कोई दुश्मनी थी और दुश्मनी की वजह से ये उनको झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 15वीं जी जो लास्ट है, उन्होंने लिखा है कि मुल्ज़िमान ने संगीन नौइयत के जुर्म में मुआवनत की, ज़मानत के गैर मामूली रिलीफ के मुस्तहक नहीं हैं। ये अदालत ने क्लियर कर दिया है। और उसके बाद ये एडिशनल सेशन जज हैं मोहम्मद सुहेल, इन्होंने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया है और अब इस फ़ैसले की रोशनी में ये दोनों मुल्ज़िमान जेल में ही रहेंगे, हाँ, अनटिल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ रुजू कर लें। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार है अगर वो इस फ़ैसले को कलअदम करार देती है या नहीं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जितनी डेप्थ में जाके उन्होंने केस सुना, 2.5 घंटे उन्होंने इसकी समाअत की, 2.5 घंटे सुनने के बाद उन्होंने एक एक चीज़ को प्रोड्यूस कर दिया। आम तौर पर उसी दिन फैसला सुना दिया जाता है, लेकिन इन्होंने टाइम लिया, इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद रिकॉर्ड का जायज़ा लिया और 5 सफ़हात पर मुश्तमिल ये जजमेंट लिखी है। और ये वाकई तारीख़ी जजमेंट है जिसमें मुल्ज़िमान के लिए, इतने संगीन जुर्म में मुलव्विस मुल्ज़िमान के लिए कोई रिलीफ नहीं रखा गया या रिलीफ नहीं दिया गया। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।